रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो में आप सबका मुअत्तबाना इस्तक़बाल करती हूँ मैं। हमारा नूरानी क़ायदा तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो कोई भी इन असबाक़ को नहीं देखे और तजवीज़ सीखना चाह रहे हैं और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इन तमाम सबक को है ना आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। इंशाअल्लाह आपको तजवीज़ सीखने में आसानी होगी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे खाने की चंद सुन्नतें। सुन्नत तरीक़े से खाना खाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, दोनों हाथ गट्ठों तक धोना और ना पहुँचना, यानी कि दोनों हाथों को धोने के बाद गट्ठों तक हमें बिल्कुल भी नहीं पहुँचना चाहिए। नंबर 2, दस्तरख़्वान बिछाना। बग़ैर दस्तरख़्वान के हमें हरगिज़ खाना नहीं खाना चाहिए, दस्तरख़्वान बिछा कर हमें खाना खाना चाहिए। नंबर 3, बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी कि खाना खाते वक्त की दुआ भी पढ़नी चाहिए हमें। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये खाना खाते वक्त की दुआ है और इसके माने हैं या अल्लाह हम सबके खानों में बरकत दीजिए। तो हमें दुआ भी पढ़नी चाहिए खाना खाते वक्त में। किसी को दुआ याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर भी हम खाना खा सकते हैं। नंबर 4, दाएं हाथ से खाना खाना। दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ ना खाएं, यानी कि हमें सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, बाएं हाथ से बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, अपने सामने से खाना, यानी कि अपने सामने से खाना, बीच में से, किनारे से, इधर से उधर से बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अपने सामने से खाना खाना चाहिए। अगर तश्तरी में कई किस्म की चीज़ें हो तो जो पसंद हो वो खाएं, जो पसंद हो वो खाएं। किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपने हाथ को रोक लें, यानी कि अगर दस्तरख़्वान पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो पसंद है वही सबसे पहले खाएं। और अगर किसी का हाथ बढ़ रहा हो, यानी कि कुछ लेने के लिए किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपने हाथ को रोक लें। जब वो ले लें तो फिर आप अपना हाथ बढ़ाकर अपनी पसंद की चीज़ उठा लें। नंबर 6, 3 उंगलियों से खाना चाहिए। 3 उंगलियों से हमें खाना खाना चाहिए। पहले 3 निवाले हमें है ना, जो सादा चावल होता है बग़ैर सालन का, उससे है ना हमें 3 निवाले पहले खा लेनी चाहिए, फिर उसके बाद सालन से मिलाकर हमें खाना पूरे 5 उंगलियों से खाना चाहिए। ये सुन्नत तरीक़ा है। नंबर 7, प्याला तश्तरी को नेज़ उंगलियों को चाट कर साफ़ करना, यानी कि प्लेट जो होती है हमारी उसको है ना अच्छे से साफ़ करना चाहिए। उसमें है ना कुछ भी है ना रिज़्क़ नहीं रहना चाहिए, यानी कि कुछ भी खाने की चीज़ें उसमें नहीं बचनी चाहिए। और जब प्लेट को अच्छे से साफ़ करके खाएं तो अपनी उंगलियों को भी चाट कर साफ़ करना चाहिए। नंबर 8, अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना चाहिए। अगर खाते खाते अगर थोड़ा सा निवाला गिर जाए तो उसको उठाकर खाना चाहिए। नंबर 9, खाने में ऐब ना लगाना। खाने में ऐब ना लगाना, चाहे आपको खाना पसंद आए या ना आए, फीका हो, खारा हो, जो भी हो, खाने में बिल्कुल भी ऐब नहीं निकालना चाहिए। आपको खाना जैसा है वैसे ही खा लेना चाहिए। अगर पसंद ना हो तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन उसमें ऐब ना लगाना, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह की नेमत में हम नाशुक्री नहीं कर सकते, ऐब नहीं लगा सकते उसके अंदर। नंबर 10, टेक लगाकर ना खाना। टेक लगाकर हरगिज़ भी खाना ना खाएं। नंबर 11, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। खाने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो देखिए खाने के बाद की दुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो ये खाना खाने की बाद की दुआ है। तो और एक तरीक़ा मैं आपको बताती हूँ, वो है जब आप दस्तरख़्वान बिछाएं तो अपने दस्तर पे नमक रखें, नमक को चखना। ये सुन्नत तरीक़ा है। नमक को खाना खाने से पहले चखना चाहिए और खाने के बाद भी हमें नमक को चखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल कॉमन है वो बीमारियां हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो नमक चखने की दुआ है हनी अम मरिया, ये भी सुन्नत तरीक़ा है। अगर हम एक सुन्नत को फॉलो करेंगे तो अल्लाह पाक हमें 100 शहीदों का सवाब देंगे। तो हमें खाना खाने से पहले नमक चखना चाहिए। जैसे ही दस्तरख़्वान बिछाएं आप तो दस्तर पर नमक रखें, नमक रख के है ना नमक को चखें और नमक चखते वक्त की दुआ पढ़ें हनी अम मरिया। 4 पारे की आयत है। इंशाअल्लाह जब कुरान शरीफ का सबक जारी रहेगा तब हम आपको बताएंगे वहाँ पर। और खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ें और इसके साथ ही है ना नमक को चख लें। खाना खाने के बाद की दुआ के साथ नमक को चख लें और पानी थोड़ी देर तक, एक 6-7 मिनट तक आप लोग पानी ना पिए नमक चखने के बाद।
नंबर 12 है पहले दस्तरख़्वान उठाना, फिर ख़ुद उठना और दस्तरख़्वान उठाने की दुआ पढ़ना। दस्तरख़्वान पहले उठाना चाहिए, आप पहले नहीं उठना चाहिए, पहले दस्तरख़्वान उठाना, फिर उसके बाद ख़ुद उठना, दस्तरख़्वान उठाने की दुआ पढ़ना चाहिए। जब दस्तरख़्वान उठा रहे हैं तो तब ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीहि गैर मकफ़िय्यन वला मवद्दअयन वला मुस्तग़ना अन्हु रब्बना। ये है दस्तरख़्वान उठाने की दुआ। जब आप है ना नमक चखें, दस्तरख़्वान उठा दें और उसकी दुआ भी पढ़ लें तो नंबर 13 है कुल्ली करना। उसके बाद नमक चखने के बाद आप कुल्ली करें। फिर उसके बाद नंबर 14 है हाथ धोना, हाथ को धो लेना। तो ये है देखिए सुन्नत तरीक़ा खाना खाने का। हमें ये सब बातों को मतलब इन सब बातों पे अमल करना चाहिए, तो ही हम सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ये खाना खाने की चंद सुन्नतें थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गया हो तो इसी तरीक़े से है ना आप लोग अपने घर में है ना तरीक़ा बताइए, बच्चों को खाना खाने के आदाब सिखाइए। ये चंद सुन्नती तरीक़े हैं, इसी तरीक़े से हमें खाना खाना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो डालने में थोड़ी सी ताख़ीर भी हो रही है मुझे, लेकिन आप लोग है ना चैनल से हट मत जाइए, यानी कि मेरे चैनल को देखते, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। ताख़ीर हो गई भी तो मैं है ना बिल्कुल है ना 1 से 2 दिन के बाद तो बराबर वीडियो डालते रहूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों की बेहद सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो हमारी चंद बातों पर अमल करिए इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ी अमानिल्लाह।